Hello student, welcome to my channel Economics Forum, where we unlock the secret of economics. Then let's start today's session. Today we will discuss about the concept of economics. जब हम इकोनॉमिक्स के प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बहुत सारी चीज़ों को जब मॉनिटरी फॉर्म में स्टडी करेंगे तो उसको हम इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं. ओके, सो इकोनॉमिक्स इज ए वास्ट सब्जेक्ट encompassing various related to production, consumption, saving, investment, inflation, employment, and unemployment, and also national income, international trade, quality of life, fiscal policy, monetary policy, and so on. Okay, for the better understanding of the subject and finding a solution of the problem. मतलब किसी भी चीज़ का अगर समझना चाहते हैं और कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो इट इज़ इम्परेटिव टू नो द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक्स. तो इसके लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, उसका नेचर क्या है, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, उसका फीचर क्या है, वो चीज़ है क्या. इशूज अंडर स्टडी एंड द एरिया और ब्रांच अंडर हुइच द इशू इज डील्ड विथ. तो उसका क्या प्रॉब्लम है, उसको किसके साथ क्या रिलेशन है, उसके बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा. ओके, सो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो 1993 की the whole economics has been divided into two parts as microeconomics and macroeconomics by Ragnar Fix. मतलब कि 1993 में रैगनर फिक्स ने इकोनॉमिक्स को टू पार्ट में डिवाइड किया था लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो फिर कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं माइक्रो और मैक्रो क्या होता है. जब एक व्यक्ति का इनकम होता है, कुछ वो इनकम कर रहा है या फिर कुछ सेविंग कर रहा है या फिर कुछ प्रोडक्शन में कुछ प्रॉफिट कमा रहा है या फिर किस चीज़ को उसको रेंट देना है, समथिंग लाइक दैट, देन दैट्स ऑल्सो नॉट नोन एज माइक्रो कॉन्सेप्ट. मतलब किसी स्मॉल चीज़ को या फिर छोटे लेवल का कुछ स्टडी करेंगे तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी लाइक होल एज ए होल लाइक नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है. जब टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं. तो वो तो एक पर्सन का नहीं होता है ना, तो टोटल कंट्री में कितना डिमांड हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, उसके बारे में स्टडी करना होता है. तो इसलिए हम इसको मैक्रो कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं. एंड ऑल्सो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट नॉट ए सिंगल पर्सन. ओके, सो दैट्स वाई जब हम पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं तो कोई एक व्यक्ति के बारे में स्टडी करना नहीं होता है. टोटली कंट्री में कितना पॉवर्टी है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में स्टडी करना होता है. ओके, सो दिस इज ए माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज एट्सेट्रा. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. जब कुछ कॉन्सेप्ट का हम स्मॉल लेवल में स्टडी करते हैं या बहुत इंडिविजुअल पर्सन का हम कोई इनकम हो गया, सेविंग हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो सब स्टडी करेंगे तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं. सो जनरली द टर्म्स माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल. ये जो माइक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल. ओके, सो द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ एन इकोनॉमिक्स एज ए इंडिविजुअल. मतलब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये इकोनॉमिक्स को एक छोटे लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है. फॉर एग्जांपल प्राइस डिटरमिन्स ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी. एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना प्राइस हो रहा है उसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं. इंडिविजुअल इनकम, सेविंग, कंजप्शन एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं. सो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. Macroeconomics is the study of the economy as a whole and its large aggregates such as total national output, income, total employment, total consumption, aggregate investment. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बारे में जब हम बात करेंगे तो इसको टोटली कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना डिमांड है, कितना आउटपुट है, कितना इनकम है, उन सभी के बारे में स्टडी करना होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, The term macroeconomics has been derived from a Greek word macros, which means large. ये जो macroeconomics है ये कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है large. Okay, thus macroeconomics is the study and analysis and economics as a whole.
कि टोटली इकोनॉमी में क्या चल रहा है, अभी क्या सिचुएशन है, उसके बारे में बात करना होता है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल इनकम एंड सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड एज वेल एज सप्लाई, पॉवर्टी, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन सभी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं वो पर्टिकुलर के बारे में नहीं होता. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक. ओके, so I hope you understand today concept. If you like the session, please subscribe my channel. See you in the next session with more interesting facts. Till then, take care and bye bye.